नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग प्रश्नोत्तरी के क्रम में चल रहे हैं। प्रश्नोत्तरी में हम लोग हल कर रहे हैं व्याकरण की प्रश्नोत्तरी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि व्याकरण आचार्य पाणिनि द्वारा लिखित है। व्याकरण का ग्रंथ जो है पाणिनि जी ने लिखा है। 8 अध्याय 32 पाद है। पाणिनि जी के व्याकरण में कितने हैं? 8 अध्याय 32 पाद है। देखिए, इन्हीं पर ही भट्टोदीक्षित जी ने सिद्धांत कौमुदी लिखा है, आप सब लोग जान रहे हैं। और सिद्धांत कौमुदी पर उनके भट्टोदीक्षित के शिष्य हुए कौन? आचार्य वरदराज। वरदराज जी ने क्या किया? लघु सिद्धांत कौमुदी लिखा और मध्य सिद्धांत कौमुदी भी लिखा। किसको? सिद्धांत कौमुदी को संक्षेप करने के लिए। हम लोग प्रश्नोत्तरी पे ध्यान देते हैं, प्रश्नोत्तरी हल करने आए हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है? पूर्व शब्द के अंत में अच और पर शब्द के आदि में अच हो तो उस संधि को कहेंगे। ये कह रहा है, यदि मान लीजिए पूर्व में अच हो, अच यानी स्वर हो, क्या हो? स्वर हो, और बाद में भी अच हो, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो जाने देखिए, जब दोनों अच होंगे, पूर्व में हो और बाद में, तो स्वर संधि होनी चाहिए। अब देखिए क्या देखते हैं यहाँ, उत्तर क्या दिया है? क्या अच होगी, क्या हल होगी, क्या विसर्ग होगी? इनमें से कोई नहीं होगी। हम आपको बता दें भैया, इसमें देखिए अच दिया है ना, अच मतलब स्वर होगा। क्या होगा? अच मतलब स्वर। स्वर संधि, क्या स्वर संधि कह सकते हैं, अच संधि हो जाएगी। अर्थात पूर्व में जब स्वर होगा और उसके पश्चात भी जब स्वर होगा, जब दोनों का आपस में मेल हो जाएगा तो क्या हो जाएगी? स्वर संधि हो जाएगी। वर्णानाम परस्पर विकृत, क्या है? वर्णानाम परस्परम विकृत संधानम संधि, अर्थात दो वर्णों का परस्पर आपस में मेल हो जाना ही क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। जब स्वर से स्वर मिलेगा तो स्वर संधि हो जाएगी। जब स्वर से व्यंजन मिला तो व्यंजन संधि, व्यंजन से व्यंजन मिल जाए तो व्यंजन संधि, जब विसर्ग से स्वर मिल जाए या विसर्ग से व्यंजन मिल जाए तो विसर्ग संधि हो जाएगी। तो तीनों का हम लोगों ने देख लिया कि जब हल मतलब क्या कहता है? जब स्वर से व्यंजन मिले तो व्यंजन संधि, जब व्यंजन से व्यंजन मिले तो व्यंजन संधि, और जब विसर्ग से स्वर मिले तो विसर्ग संधि, जब विसर्ग से व्यंजन मिल जाए तो विसर्ग संधि। तो लेकिन यहाँ प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न ये पूछा है कि पूर्व शब्द के अंत में अच हो, पूर्व शब्द के अंत में अच। जैसे सुधी उपास्या पढ़ लिया। अब सुधी में इकार क्या है? स्वर है। उपास्या में उकार क्या है? स्वर है। तो दोनों स्वर है। पूर्व शब्द के अंत में अच हो और पर शब्द के आदि में भी अच हो तो संधि कही जाएगी। देखिए हमने लिखा, ये देखिए सुधी पढ़े हैं आप लोग, यण संधि को उसमें उपास्या ना। अब देखिए ये पूर्व का है ना, पूर्व शब्द के अंत में ये है ना भैया, और अंत में भी वो है, स्वर दोनों है ना। तो अब आप देख लीजिए, आप पूर्व शब्द के अंत में और पर उसके पश्चात भी पर वाला भी जो पूर्व का है उसका हो जाए, तो इस प्रकार से हो जाएगी कौन सी संधि भैया? अच संधि हो जाएगी। उत्तर ऐसा ही हो जाएगा, उत्तर ऐसा ही हो जाएगी, ये संधि हो जाएगी स्वर संधि। देखिए दूसरा प्रश्न लोग देखते हैं क्या दिया है इसी क्रम में। दूसरा प्रश्न दिया है, प्रायशः संपूर्ण संधि प्रकरण में किसका अधिकार रहता है? बात कर रहा है ना कि संपूर्ण संधि के प्रकरण में किसका अधिकार रहता है। अब देखते हैं किसका अधिकार रहता है। क्या हलवंतरा संयोग, क्या संहितायाम, क्या सुप्तिगंतम पदम को इकोणची। देखो इकोणची जो सूत्र है ना, ये संधि करता है, यण संधि क्या करता है? यण संधि विधायक सूत्र है ना इकोणची, यण संधि करता है। ऐसे कर दिया, यण संधि करता है। सुप्तिगंतम पदम की पद संज्ञा होती है भैया, पद संज्ञा हो जाती है। पढ़े ही आप सब लोग, पढ़े हैं और सब लोग जान रहे हैं, पढ़ ही लिए हैं। अब देखिए संहितायाम, तो हाँ संहितायाम होगा। ये संहितायाम विषय सुधि उपासित स्थिते, संहिता या परा सन्निकर्षा संहिता, अति समीप कोई संहिता कहते हैं ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा भैया संहितायाम का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हलवंतरा संयोग, ये संयोग संज्ञा हो जाएगी इसकी। अब देखिए आगे प्रश्न क्या दिया है। प्रश्न दिया है तीसरा, इको यणचि इस सूत्र में कुल कितने पद है? ये सूत्र आया है, विधि सूत्र है। क्या है? विधि सूत्र है, यण संधि विधायक सूत्र है। यण संधि विधायक सूत्र है ना, इको यणचि, इका स्थाने यण स्याद अचि। क्या कहता है? इका स्थाने यण स्याद अचि। यदि इक के पूर्व अच हो, क्या हो? इक के बाद यदि अच हो, स्वर हो, तो इक के स्थान पर यण हो जाएगा। फिर सूत्र आता है स्थाने अंतरतमः। अब किसके फिर आगे प्रक्रिया चलती जाएगी, बढ़ती जाएगी। हम लोग यहाँ क्या करने आए हैं? हम लोग करने आए हैं प्रश्नोत्तरी करने आए हैं। तो देखते हैं क्या संहिता, अच्छा ऊपर हो गया, ये दिया देखिए, इको यण अचि इस सूत्र में कुल कितने? इक यण अचि 3 पद हैं। कितने भैया? अब देखिए क्या पंचपदम, क्या त्रिपदम, क्या द्विपदम, क्या एक पदम। तो भैया 3 पद है। कौन से हैं? 3 पद। ये हाँ, इकह यण अचि, इक यण अचि अर्थात ई उत्तर आपका सही होगा, त्रिपदम होगा। ये इक यण अचि, ये देखिए इक यण अचि 3 पद है, त्रिपदम। कितने हैं? 3। इको यणचि, यही कहते, इको यणचि, इका स्थाने यण स्याद अचि, यही हो जाता है। अर्थात इक के पश्चात, इक मतलब क्या हो? ई उ री के पश्चात यदि अचि हो, अचि सप्तमी में है, इका षष्ठ्यंत है,
और यण प्रथमांत है, अच जो सप्तम अंत है। तो अगर यही कह रहा है कि इक के बाद यदि यण हो, इक के बाद यदि स्वर हो, क्या हो, इक के बाद यदि अच अर्थात स्वर हो तो इक के स्थान पर यण हो जाएगा, ऐसा कहता सुधि उपास्य हमें संधि चलती है। तो इक यणच यहाँ पूछ रहा है कि 3 पद किसमें होते हैं भैया, इक यणच 3 पद होंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा भैया, सीधे आपका 2 सही हो जाएगा, उत्तर ई सही हो जाएगा। देखिए आगे दिया क्या, संहिता के विषय में अच परे रहते इक के स्थान पर होगा। अभी बात ही कहा, चर्चा ही हो रही थी हमारी आपकी, यहां प्रश्न आ गया। क्या कह रहा था कि क्या अण, क्या यर, क्या यण, क्या इण। क्या कह रहा है, संहिता के विषय में अच परे रहते, अच परे रहते, यदि अच बाद में हो तो फिर क्या कहा, इक के स्थान पर होगा। अब हम आप जान बता दें, इक होगा क्या, ई उ री री, ये हो गया इक। अब क्या करें, अच, अच क्या होगा, स्वर, मतलब आ ई उ री री ए ओ आई औ लिखेंगे नहीं, ठीक है, इतने स्वर हो जाएंगे। अब ये कह रहा है यदि इनके बाद अच हो, क्या हो, इन चारों के बाद अच मतलब स्वर, अच यदि स्वर हो तो इन दोनों इनके स्थान पर क्या, या वा रा ला, क्रमशः ये हो जाएंगे, क्रमशः क्या हो जाएगा, यण हो, यही यण है, यही क्या है, यण। तो इक के स्थान पर यण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो उत्तर में क्या दिया, यहां उत्तर क्या होगा, यण हो जाएगा। उत्तर क्या होगा भैया, यण। हम कह रहे हैं कि इक के स्थान पर यण हो जाएगा, इक के स्थान पर क्या हो जाएगा, मक्खी आगे डिस्टर्ब कर दी बीच में। देखिए यहां उत्तर ये हो जाएगा यण, क्या होगा भैया, इक के स्थान पर यण हो जाएगा। फिर बैठ गए क्या आके, इक के स्थान पर यण हो जाएगा, ये तो परेशान कर लेगी क्या भैया। तो उत्तर भैया ऊ सही होगा, ऊ क्या, ऊ, तीसरा नंबर उत्तर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या दिया है, ई उ री री, ये 4 वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। देखिए क्रम से आपको प्रश्न दिया है, आप प्रश्न अच्छे से समझेंगे और इसी प्रकार से आपको पेपर परीक्षाओं में भी प्रश्न मिलेंगे। मान लीजिए हिंदी में दे रखा है तो संस्कृत में मिल सकते हैं आपको प्रश्न। देखिए क्या दिया है, अब देखते हैं क्या, ई उल रीली, ये 4 वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत, देखिए 42 या 43 प्रत्याहार की गणना होती है। एक रहा प्रत्याहार 43 में मान लेते हैं एक्स्ट्रा उसको, कोई 44 भी मानता है, लेकिन 42 प्रत्याहार माने जाते हैं, ये आप मानिए। अगर उत्तर में कहीं आता है तो आप 42 लगाइए। अस्तु, देखिए क्या कह रहा है, ई उर्ली, ये 4 वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, क्या अण, क्या अण आएंगे, क्या इण आएंगे, क्या इक आएंगे, क्या इच आएंगे। आप देखा, आ ई उ री री ए ओ आई औ च, हाय वरट लड़, बहुत दूर तक है भैया, नहीं होगा। क्या इण, बिल्कुल नहीं होगा। क्या इक, क्या इच, तो देखिए इक के अंतर्गत ही आएंगे, क्या होंगे, इक के, ई उ री री, ये 4 हो गए, क्या हो गए, ये 4 है भैया, तो इसी के अंतर्गत ही आ जाएंगे। अस्तु, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऊ सही हो जाएगा, उत्तर क्या, ऊ अर्थात तीसरा इक सही हो जाएगा। देखिए 5वां प्रश्न क्या है, यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। क्या कह रहा है कि यण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। अब देखिए देखते हैं, क्या है वरट, क्या या राला से, क्या वाराला, क्या या वाराला, यही होंगे, क्या आएंगे भैया, यही होंगे ये। अब देखिए ई आयुण, ई उ री री, ऐसे ही है, गलत लिख दिया, क्या होगा, ई उ री री, हाँ ई उ री री, इनके स्थान पर यण हो जाता है, इनके स्थान पर यण होता है, तो इसका उत्तर क्या होगा भैया, ये क्या हो जाएगा, यण, या वाराला लड़, यण क्या, या वाराला, क्योंकि ऋणा की गिनती क्यों होती है, क्योंकि अंत में है, क्या है भैया, अंत में उसकी संज्ञा हो जाती है, क्या हो जाती है, उपदेश जनैसिक अलग उससे किस संज्ञा होती है, हलंत्यम सूत्र से संज्ञा हो जाती है, किससे, हलंत्यम से। तो भैया इस प्रकार से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, री हो जाएगा, उत्तर 4 हो जाएगा। अब देखिए आगे दिया है क्या, देखिए यहाँ ABCD नहीं है, ध्यान रखिए भ्रम में आ जाए, काखा गाघा भी नहीं है, आ ई उ री दिया है ना, तो उत्तर ये ध्यान दीजिएगा, यण संधि में ई उ री री के स्थान पर क्रमशः आदेश होगा। आप बताइए, देखिए क्या कहा, एक सूत्र है, तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य स्थानांतरतमः, स्थानांतरतमः ये कहता है प्रसंगे सदि सदितम आदेशः स्यात्, जो प्रसंग चल रहा है ना उसमें जो सबसे सदस्य होगा, क्या होगा, जो सबसे सदस्य होगा उसी वही आदेश होगा, वही क्या होगा, आदेश होगा, तो वही कहता है। अब देखिए देखते हैं आगे, यण संधि में ई उ री री के स्थान पर क्रमशः आदेश होगा, क्या, क्या ये होगा, क्या ये होगा, क्या ये होगा, क्या ये होगा। अब बताइए, या वा रा ला, क्या हो जाएगा भैया,
या वा रा ला, देखिए यहाँ भी दिया या वा ला रा दिया है, या हा या वा रा दिया है, या रा ला वा दिया है ना। हाँ, आपको कंफ्यूज करने के लिए या रा ला वा दे दिया ना भैया। या वा रा ला क्या हो जाएगा भैया? या वा रा ला, सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भैया? डी सही हो जाएगा, या वा रा ला हो जाएगा। इक के स्थान पर, उरीली के स्थान पर या वा रा ला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसकी प्रक्रिया लंबी है, उच्चारण स्थान मिलाना पड़ेगा, किसका क्या उच्चारण स्थान है, समान है कि नहीं है, ये सब देखना पड़ेगा। तो उसके पश्चात आप देख सकते हैं उत्तर। देखिए, अनियम होने पर नियम करने वाले सूत्र को कहते हैं क्या? विधि सूत्र कहते हैं, क्या नियम सूत्र कहते हैं, क्या परिभाषा सूत्र कहते हैं, क्या अधिकार सूत्र कहते हैं। देखिए भाई, हम बता दें आपको, अधिकार सूत्र तो अलग है, क्या नियम सूत्र? हाँ, अनियमे नियम कारित्वम, क्या? अनियमे नियम कारित्वम परिभाषा, अनियम में ही जो नियम करेगा क्या हो जाएगा? अनियम में ही जो नियम कर देगा वही क्या है भैया? परिभाषा सूत्र है। क्या कहते हैं? अनियमे नियम कारित्वम परिभाषा। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? परिभाषा सूत्र। अब देखिए आगे दिया है विधि सूत्र, जैसे यण है, वृद्धि संधि का है, वृद्धि रेच, ये सब विधि सूत्र आते हैं। अब देखिए, सूत्र में सप्तमी विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट कार्य व्यवधान रहित किस वर्ण के स्थान पर होता है? ये क्या कह रहा है कि सूत्र में सप्तमी विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट कार्य व्यवधान रहित किस वर्ण के स्थान पर होता है? तो एक वहां पर आया है परिभाषा सूत्र, तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य। क्या कहा? तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य सप्तमी निर्दिष्टेन कार्यम पूर्व, ऐसे है सप्तमी निर्दिष्टेन विधीयमानम कार्यम वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। अब देखिए, अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम, यही से पकड़ लीजिए, सप्तमी निर्देशेन विधीयमानम कार्यम वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। कस्य बोध्यम? तो पूर्वस्य बोध्यम। सप्तमी व्यक्ति के निर्दिष्ट होने पर जो व्यवहित होगा उसके पूर्व वर्ण को ही क्या करेंगे? पूर्व वर्ण के। देखो, अब जैसे कहा है सुधि उपास्य, एक उदाहरण लिख देते हैं। क्या लिख दिया हमने? सुधि, और लिख दिया क्या? उपास्य। अब देखिए, ये सुधि ई के अंतर्गत है। क्या है? इक है। ये क्या है? अचि है। अच में आ जाएगा ना, मतलब स्वर में आ जाएगा। अब देखिए, अचि क्या? सप्तम्यंत है। अचि क्या है? सप्तम्यंत है। अब देखिए क्या, ये क्या है भैया? ये इक है। तो ये कह रहा है कि सप्तमी निर्दिष्टेन पूर्व विधीयमानम, तो सप्तमी निर्दिष्ट में जो विधीयमान होगा उसके पूर्व वर्ण का हो जाएगा। तो इसके स्थान पर इक के स्थान पर होगा, इस इक के स्थान पर यण होगा, क्योंकि अचि ये अचि के अंतर्गत आएगा ना। तो इसके पूर्व का सप्तमी निर्दिष्टेन विधीयमानम कार्यम पूर्ण। तो ये देखिए उत्तर क्या दिया? क्या पूर्ण वर्ण होगा, क्या परवर्ण होगा, क्या मध्य वर्ण होगा, क्या अंतवर्ण होगा? तो हम आपको बता दें, सुधि के ही कार को यण होगा, ये ध्यान रखिएगा। ई को ही या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई को या हो जाएगा, पूर्व वर्ण हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भैया? आ सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? आ तस्मिन् निति निर्दिष्टे पूर्वस्य, ये परिभाषा सूत्र है। इसी से ये कहता है कि पूर्व वर्ण को ही हो जाएगा। अस्तु, जो अच के पूर्व वर्ण वाला हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या दिया है, 10वां प्रश्न नंबर। परिभाषा सूत्र नहीं है। अब देखिए, तस्मिन् निति निर्दिष्टे पूर्वस्य स्थानांतरतमः क्या यथा संख्य मुद्देशा समानम, क्या झलाम जस झसी। तो बता दे भैया, ये तीनों परिभाषा सूत्र है ना भैया, ये तीनों जो है ना भैया, ये तीनों परिभाषा सूत्र हैं। ये हाँ, ये जस तो संधि करता है ना, झलाम जस झसी। ये कहता है झल वर्णों के पश्चात ये झस प्रत्याहार का वर्ण आए। ये क्या कह रहा है? यदि झल वर्णों के पश्चात झस प्रत्याहार का वर्ण आए तो उस झल के स्थान पर जस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उस झल के स्थान पर जस हो जाएगा। ये सूत्र ये कहता है झलाम झसवंते, तो ये झलाम झस क्षमता, तो झल वर्णों के स्थान, झल वर्णों के पश्चात झस प्रत्याहार का वर्ण आए। क्या भैया? झल वर्णों के पश्चात झस प्रत्याहार का वर्ण आए और तो उस झल वर्णों के स्थान पर जस हो जाएगा। ये कहता है, वागीसा जैसे बनता है ना। हाँ, अब देखिए इसका उत्तर ये हो जाएगा भैया, डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। ये कहता है झल वर्णों के पश्चात यदि झस प्रत्याहार का कोई वर्ण आए तो उस झल के स्थान पर जस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जस हो जाएगा। अब इसलिए इसका उत्तर डी सही हो जाएगा। तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य, पीछे वार्ता हो चुकी है। स्थानांतरतमः प्रसंगे सदस्य सदस्यतम आदेशः स्यात्, प्रसंग में जो सदस्य होगा जिससे स्थान साम्य मिलेगा उच्चारण आदि का, तो उसके स्थान पर आदेश किया जाएगा। सुधि उपास्य में जैसे ई को या हो जाता है। क्यों? ई इच यसानाम तालु, ई का उच्चारण स्थान तालु है और या का भी उच्चारण स्थान तालु है, तो वहां इसलिए ई के स्थान पर या हो जाता है।
या हो जाता है, क्योंकि तीनों का मिलता है उच्चारण स्थान। यथासंग मूर्धसा समान बताते ही हैं, उसी अनुसार करना है आपको। तो इसका उत्तर भैया क्या हो जाएगा, ये तीनों परिभाषा सूत्र है। क्या है, ये भी परिभाषा, ये भी परिभाषा, ये भी परिभाषा सूत्र है। उसका उत्तर हो जाएगा भैया डी। डी अर्थात री, क्या, चौथा, ऑप्शन चौथा हो जाएगा उत्तर। अब देखिए इको एनर्जी सूत्र के इका पद में विभक्ति है। इको एनर्जी, अब देख लीजिए ऐसे लिखा जाएगा इको एनर्जी। हाँ भैया, इको एनर्जी ना। अब देखिए इकाहा यण अची, हमने कर दिया इसको ना, इकाहा यण अची। इकाहा, इक का ही षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप है इकाहा। यण जो है प्रथमांत है, अति जो है सप्तम्यंत है। अब हमको यहां देखना है क्या, इको एनर्जी सूत्र में इका पद में विभक्ति है क्या, क्या पंचमी है, क्या षष्ठी है, क्या प्रथमा है, क्या द्वितीय है। तो भैया यहां पर षष्ठी माना जाएगा प्रसंगानुसार। क्या, षष्ठी, क्या माना जाएगा, षष्ठी विभक्ति का है। देखिए अब यहां लिख देते हैं, 6 मतलब षष्ठी, ठीक है भैया, 1 मतलब प्रथमा और 7 मतलब सप्तमी, ये देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप इसको आराम से लगा लेंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा भैया, ई सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई उत्तर सही हो जाएगा, षष्ठी। अब देखिए 12 प्रश्न, इको एनर्जी सूत्रस्थ यण और अचि पद में क्रमशः विभक्ति। देखिए पूछा क्या, अभी आपसे पूछा था इक पद में विभक्ति कौन सी है, अब पूछ रहा है कि यण और अच में कौन सी विभक्ति है। तो हमें भी ध्यान देना, हमने आपको तीनों लिख करके बताया है। क्या प्रथमा सप्तमी है, क्या द्वितीय सप्तमी है, क्या प्रथमा षष्ठी है, क्या इनमें से कोई नहीं है। तो भैया अब इका जो है षष्ठी है। अब बचा कौन है, यण बचा है और आपका अचि बचा है। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो इसका प्रथमा और सप्तमी हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा भैया, ए सही हो जाएगा, ए अर्थात आ सही हो जाएगा। अस्तु, आगे देखिए क्या दिया है। हाँ, द्वित्व, क्या किया, द्वित्व विधायक विधि सूत्र है। द्वित्व कौन करता है, अब बताइए। क्या तच्चटे है, क्या अनचिचा, क्या लोन्त्यस्य, क्या पूर्वात्रा सिद्धम। पूर्वात्रा सिद्धम सूत्र है सपाद सप्ताध्याय प्रति त्रिपाद्य सिद्धाम अपि परशास्त्रम असिद्धम, ऐसा ये कहता है। अलो अंत्यस्य ये कहता है षष्ठी निर्दिष्टो अंत्यसाल आदेश स्यात्। भैया बिल्कुल नहीं होगा। क्या अनचिचा, हाँ ये कहता है अनचिचा। अचा परस्य रुद्विवा स्तोनत्वचि, क्या कह रहा है, अचह परस्य यरोद्वेवा स्तोनत्वचि। मतलब क्या हुआ इसका बता देते हैं आपको। अज के पश्चात यदि यर प्रत्याहार का कोई वर्ण है, क्या होगा, अज के पश्चात, अर्ज यानी स्वर के पश्चात यर प्रत्याहार का कोई वर्ण आए तो उसको क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा। यदि यर प्रत्याहार के पश्चात स्वर आता है तो द्वित्व नहीं होगा, तब क्या होगा, नहीं होगा। तो सुधि उपास्या में आप लोग देखें सुधाया उपास्या बन रहा था, तो अच में देख, अच सु का उ क्या है, स्वर है। हम लिख देते हैं सुधा या प्लस उपास्या। अब देखिए आप, ये जो है धकार का आकार है ना ये, अब देखिए अब क्या है कि उसके बाद यर है ना, ये सु का उ का है, स्वर है, फिर ये धा है, यर है, या बराला झब गठता, जब गठता ऐसे आता है। फिर इसके बाद कहा है ये फिर यह व्यंजन है, स्वर है नहीं है भाई। सु का उ स्वर हो गया, ये स्वर के पश्चात यदि क्या है, यर प्रत्याहार का बनाए, या बाराला झा भा घा ढ ध आया, था आ गया तो यर का हो गया था। फिर इसके बाद स्वर नहीं आना चाहिए, व्यंजन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, व्यंजन आ जाना चाहिए। तो उसको क्या हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगा भाई, द्वित्व हो जाएगा। धा को धा हो जाएगा, क्या धा हो जाएगा, डबल धकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल। यदि इसके बाद स्वर आ जाए इधर तो नहीं होगा, तो नहीं होगा। अब हम देखते हैं ध्यान से, इधर देखिए क्या देगा। अच्छा, अनचिचा सूत्र है, क्या भैया, अनचिचा कहते हैं अचाह परस्य यरो द्वेवा स्तोन त्वचि, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या कहा, 14 प्रश्न नंबर 14। झस वर्ण परे रहने पर झल के स्थान पर आदेश होगा। अब बता रहे हैं आपको, एक है क्या परिभाषा सूत्र ही है कि क्या है, विधि है। देखिए झलाम जस झसी, क्या है भैया, झलाम जस झसी, जस तो विधि सूत्र में है, विधि सूत्र में क्या है, हाँ झलाम जस झसी। अब देखिए क्या कहा, क्या झस होगा, क्या जस होगा, क्या झर होगा, क्या जय होगा। तो भैया हम बता दें आपको, झलाम जस झसी यही है। देखिए झलाम
जस झसी, हाँ झसी, ये रहेगा ऐसे, हाँ हाँ ठीक है। सी तालब में होगा कि दंती होगा, झलाम जस झसी। अब क्या कह रहा है, झल वर्णों के पश्चात यदि झस प्रत्याहार का वर्ण हो, क्या हो, झल वर्णों के पश्चात यदि झस प्रत्याहार का वर्ण हो तो उसको झस को जस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जस हो जाएगा। ये कह रहा है झल वर्णों के पश्चात यदि झस प्रत्याहार का वर्ण हो तो इसको जस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जस हो जाएगा। ऐसे यहां से गया यहां हो तो यहां हो जाएगा, यहां से आया तो यहां हो जाएगा, ऐसे हो गया। झल वर्णों के पश्चात झस प्रत्याहार का कोई वर्ण होगा तो इस झल के स्थान पर जस हो जाएगा। अस्तु, अब देखते हैं क्या हो जाएगा। ये दिया झस वर्ण परे रहने, ये हिंदी दे दिया, झस वर्ण परे रहने पर झल के स्थान पर आदेश होगा, क्या झस, क्या जस, क्या झर, क्या झय, भैया तो जस हो जाएगा। जा ब गाडा दस, क्या हो जाएगा, जा ब गाडा द, इतना आता है गणना में। तो अब सा हटा देंगे क्योंकि हलंत्यम सूत्र इस संज्ञा हो जाती है, तो केवल कितना जा ब गाडा द। अब देखा जाएगा जब आगे सॉल्व करेंगे, कभी बताएंगे, आपको बताया गया है पूर्व में, तो बताया गया होगा किसका होगा, तो इसका उत्तर भैया ई सही हो जाएगा, क्या, ई सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 15 प्रश्न नंबर। प्रसंग प्राप्त होने पर स्थानादि की समानता से सदस्यतम आदेश हो, यह बात किस सूत्र में कही गई है। अब देखिए, क्या यथा संख्य मनुदेशा समानम, क्या स्थानांतरतमः, क्या अंतादिवच, क्या अनेकाल सिद्ध सर्वस्य। गुरुजी क्या होगा, देखिए क्या कह रहा है, प्रसंग प्राप्त होने पर प्रसंगे सति सदस्यतम आदेशा स्यात्। वृत्ति आप जब याद होगी आपको तो वृत्ति यही कहती है, प्रसंगे सति सदस्यतम आदेशा स्यात्। अब देखिए जो सदस्य होगा उसी का आदेश हो जाएगा। अब देखिए क्या कहा, क्या यथा संख्या में समझ नहीं, सम संबंधी विधि यथा संख्याम साथ, ऐसा आता है प्रसंगे सति, क्या स्थानांतरतमः, क्या अंतादिवच, क्या अनेकाल सिद्ध सर्वस्य। भैया तो इसका उत्तर हो जाएगा ई, स्थाने अंतरतमः, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अस्तु, तो आगे देख लेते हैं क्या है, ये माखी परेशान करी। आगे देखा, संयोग के अंत में विद्यमान वर्णों का लोप करता है, संयोग के अंत में, क्या कहा, संयोग के अंत में विद्यमान वर्णों का लोप करता है, क्या लोपः साकल्यस्य, क्या संयोगान्तस्य लोपः, क्या आदर्शन लोपः, क्या तस्य लोपः। तो भैया संयोगान्तस्य लोपः, संयोगान्तम यत् पदम तदन्तस्य लोपः स्यात्, क्या है, संयोगान्तम, हाँ, यत् पदम तदन्तस्य लोपः स्यात्, संयुक्त वर्ण के अंत में जो विद्यमान वर्ण होंगे उन्हीं का लोप हो जाता है। ऐसा पूरा देखिए व्याख्या की वृत्ति के अर्थ का ही यहाँ प्रश्न बना लिया। क्या किया, वृत्ति के अर्थ का ही प्रश्न बना लिया। आपको वृत्ति मालूम होगी तो आप आराम से उत्तर लगा देंगे इसका। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, ई हो जाएगा। आदर्शम लोपः प्रसक्तस्य आदर्शम लोप संज्ञम स्यात्, क्या होगा, होना चाहिए किंतु नहीं है, होना चाहिए किंतु नहीं, आदर्शन की लोप संज्ञा हो जाएगी। ये लोप करता नहीं है, आदर्शन की लोप संज्ञा बस करेगा, लोप नहीं करेगा। लोप करने के लिए तस्य लोपः सूत्र आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तस्य लोपः, तस्य तो लोपः अणादयो अणाद्यर्थाः। जो भी कहा गया है पाणिनि माहेश्वर सूत्र में, क्या ऋणा कांग आदि जो भी कहे गए हैं उनका लोप कर देता है, कौन, तस्य लोपः। कौन कर देगा, तस्य लोपः। अब लोपः साकल्य से जानते हैं, साकल्य क्या कर रहे हैं, क्या करें, अवर्ण पूर्वयोः पदान्तयोर वैर्लोपो वासी परे, पदांत या वा के पूर्व यदि आ और आ हो, क्या करा है, पदांत या वा के पूर्व यदि आ और आ हो तो उसको क्या हो जाएगा, विकल्प से लोप हो जाएगा। हर ई ऐसे ही होता है ना, उदाहरण दिया है वहां लोपा साकल्य इसका। तो इसका उत्तर भैया क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। हाँ, अब आगे देखिए पूछे, नद्यत्र में संधि है, नद्यत्र में संधि है, तो आप आगे पहले क्या कर लिए, विच्छेद करिए। क्या बनेगा विच्छेद, बताइए, नदी प्लस अत्र। आप पकड़िए, आप नदी प्लस अत्र कह दिया ना। क्या गुण होगा, क्या यण होगा, क्या यादि होगा, क्या प्रकृति भाव होगा। देखिए आप बता दें, हम प्रकृति भाव का तो यहाँ चर्चा ही नहीं है। ईदु दे द्विवचन प्रगृह, प्रगृह हो जाता है प्रकृति भाव, जैसे हरि तो विष्णु हिमो ऐसे प्रकृति भाव में आते ना भैया, प्रकृति भाव का वो मतलब नहीं जाता इसमें। क्या आयादि होगा, तो आयादि कहता है ए चाह अयव आयावह, इसके बाद आय अव आय आव हो तो अयव आया हो जाएगा, स्वर हो तो। क्या यण होगा, तो क्या यण कहता क्या, इका स्थानीय अर्थ याद, इक के स्थान पर यण हो जाएगा। देखते हैं क्या गुण होगा, तो आद्गुण। क्या कहा, आद्गुण अवर्णादच परे 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 पूर्व परियों का आदेशा से ऐसा कहता है।
आवरण के पश्चात अच हो तो गुण होगा। अब देखते हैं क्या, अदेंग गुण अतेंग च गुण संख्या साथ ए होगी, गुण संख्या हो जाती है, ऐसा कहता है। अब देखिए यहाँ क्या कहा, आयादि नहीं यण होगा। क्या होगा भैया, यण होगा। क्यों पकड़ लिया, आप देखिए कैसे पकड़ लिए। यहाँ क्या है, ई है, हाँ है ना, यहाँ क्या है, आ है, आ है ना, ई और आ। तो जो इकर्ण सूत्र है क्या कहता है, ई का स्थान है यण से आदेश, इक के स्थान पर यण हो जाएगा। तो सीधी बात है, जब यण हो जाएगा तो नद्यत्र क्या हो जाएगा, नद्यत्र बन जाएगा। उत्तर क्या होगा भैया, यण हो जाएगा। क्या होगा, ई हो जाएगा उत्तर। ये आपका सही हो जाएगा उत्तर। आगे देखते हैं क्या दिया है प्रश्न। हाँ, अस्त्यात्मा का संधि विच्छेद होगा। अभी आपसे पूछ लिया था क्या कि इसमें किसको क्या होगा, है नहीं, यार संधि होगी, कौन संधि होगी। अब यहाँ पूछ लिया अस्त्यात्म संधि विच्छेद कर। देखिए क्या है, प्रश्न संधि विच्छेद को लेकर भी बहुत पूछता है। आपको संधि विच्छेद भी जानना बहुत आवश्यक है उत्तर देने के लिए। अस्तु, तो देखिए अस्थि आत्मा, क्या अस्थि आत्मा होगा, क्या क्या, क्या अस्थि आत्मा, आत्मा आत्मा नहीं आत्मा, हाँ क्या क्या अस्थि आत्मा, क्या अस्थि आत्मा थी। कितना बढ़िया दिया है ना, कितना बढ़िया फंसाने के लिए दिया है ना, अस्थि आत्मा। लोग ठोक देंगे, अस्थि आत्मा ठोक देंगे भैया, नहीं ठोकना नहीं है। पहले अपने माइंड का रिफ्रेश करिए, प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, 5 बार पढ़िए। प्रश्न की प्रकृति पूरी तरह से समझ लीजिए। उसके पश्चात जब आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, नहीं इसका उत्तर ये होगा, भ्रमवशात गलती हो जाए अलग बात है, लेकिन आपको परफेक्ट होना चाहिए कि हाँ इसका उत्तर ये होगा, तब आप उसका उत्तर मारिए। तो भैया इसका उत्तर होगा अस्थि आत्मा। क्या हो जाएगा, अस्थि आत्मा को ही अस्थि आत्मा बन जाएगा। अब इसमें कहीं नहीं बनाएंगे, उत्तर नहीं होगा, इसलिए इसका क्या उत्तर होगा, वो सही हो जाएगा। भैया वीरेंद्र भैया उत्तर सही चल रहा है, यही होगा ना। देखिए अब आगे क्या, ये माछी परेशान करी, हट, ये देखिए आगे, हाँ फिर देखिए क्या, अच्छा हो चुका ना ये। आगे देखिए क्या दिया है, गुरु आज्ञा का संधि युक्त पद है। गुरु आज्ञा, गुरु प्लस आज्ञा, गुरु आज्ञा का संधि पद है। एक सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, उरण रपराह, रपर करता है ना, उरण रपराह क्या करता है, रपर करता है, अर कर देगा, आर कर देगा, अल है तो अल कर देगा, अब देखिए ला है तो अल कर देगा। तो यहां आप देखते हैं क्या, उरण रपराह से ही यहां होगा, गुण संधि का है ये, गुरु आज्ञा क्या है, गुरु आज्ञा गुण संधि का है। क्या गौर आज्ञा, क्या गुरु ज्ञा, क्या गुरु आज्ञा, क्या गुरु ज्ञा, भैया गुरु आज्ञा हो जाएगा। आर होता है ना, रपर क्या कर देता है, आर कर देता है, तो इसलिए क्या गुरुवाज्ञा। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भैया, हाँ गुरुवाज्ञा सी सही हो जाएगा। संधि विच्छेद भी आपको जानना बहुत जरूरी है, हाँ संधि विच्छेद बहुत जरूरी है, और संधि बनाना भी बहुत जरूरी है। संधि को बनाना भी, विच्छेद करना भी, दोनों बहुत जानना जरूरी है। अच परे होने पर, क्या कहा, अच परे होने पर एच के स्थान पे कौन सा आदेश होगा, नहीं होगा, हाँ क्या, अच्छा हाँ नहीं होगा, ये दिया है आगे देखिए, हम नहीं होगा नहीं ध्यान दिए। क्या कहा, अच परे होने पर एच के स्थान पर कौन सा आदेश नहीं होगा। अब भैया क्या आय, अब आव, तो हम बता दें अच परे होने पर एच के स्थान पर क्रमशः ये होता है आय, अब, आय, आव, इतना होगा ही। वो आवा नहीं लिखा है, आव लिखा है, उसके बाद वो कर दिया अंत का ना, ध्यान रखिएगा को आवा समझ जाए, आव लिखा है। अस्तु, अब देखिए हमें खोजना है, आता ही नहीं है, अब नहीं पूछ रहा है ना यहाँ, ये हाँ अस्ति नास्ति, ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अस्ति नास्ति को क्यों, लड़के क्या की आंख मूंद के ठोक दिए, गुरुजी हस्ती है, लगाओ उत्तर सही हो जाएगी। लेकिन कभी कभी अस्ति नास्ति में आप समझ लीजिए, जो आप सनवा दिया है 3 ठो ना, ये में मेल नहीं खा रहा है। मान लीजिए डाउट बसा तो हमने पढ़ लिया अस्ति नास्ति, चलिए काम चल गया, लेकिन यहाँ जो मेल नहीं खा रहा उत्तरवा भाई, आओ आए, आओ आए तो आता ही है, एक ही नहीं आता, तो फिर प्रश्न आप पढ़िए कि कहाँ गलत हो रहा है ये दोबारा। हाँ हाँ नहीं मान लीजिए अंतिम में मार सकते हैं इसको, तो सही हो जाएगा, लेकिन नहीं अंतिम नहीं मारना ना, पढ़ करके उत्तर देना है। दोबारा पढ़िए भैया, क्यों नहीं मिल रहा है यहाँ, दोबारा पढ़ेंगे आपका मैटर क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, आप उत्तर दे लेंगे। तो अब देखिए इसका क्या कहा कि नहीं है, तो भैया एचो यावह, एचो यवायावह सूत्र है, एचो यवायावह, एच के बाद अयवाया हो जाते हैं, तो यही कहा अच परे होने पर ना,
एच के स्थान पर स्वर परे होने पर, स्वर बाद में हो तो ए ओ आई औ के स्थान पर क्रमशः आय औ आय आओ हो जाते हैं, हो जाता है, ऐसा होगा। तो यहाँ पूछ रहा है क्या नहीं होगा, तो भैया यही नहीं होगा, ये बाकी हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, ये तीनों हो जाएंगे। ये जो ऊ का ऑप्शन है ये नहीं होगा, इसलिए उसका उत्तर क्या हो जाएगा भैया, ऊ सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊ सही हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न दिया 21 प्रश्न नंबर। संहिता की स्थिति में ए ओ आई औ के स्थान पर क्रमशः आदेश होंगे। देखिए ये भी ध्यान देना है, क्रमशः ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, क्रमशः। आप ये नहीं भैया कि एच के स्थान पर आय कर दीजिए, ए स्थान पर आय कर दीजिए, ओ के स्थान पर आव कर दे, नहीं, ए के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अब, आई के स्थान पर आय, औ के स्थान पर आव, ऐसे ही करना है, क्रमशः करना है। ये नहीं ठोक दो जैसे मन हो तैसे ठोक दी, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो पढ़ना है एचो अयव आया वाह, ये कहता है एचा क्रमादय आय अव आय एते सुह अची, ऐसा कहा है। अब देखिए क्या कहा, आय अब आय आत होगा क्या, हाँ ध्यान से पढ़िएगा। आय अब आय आव आव होगा क्या, आय अब आय आव आय होगा क्या, आय अब आय आव होगा। तो भैया यही होगा, यही होगा। देखिए क्या होगा, ये हमारे वीरेंद्र भैया का बहुत फेवरेट कलर है ये, इसलिए हम इसको लिए हैं। आय अब आय आव हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, ये री, इसका उत्तर सही हो जाएगा। सूत्र है एचो यवायावा, नायिका में संधि है। क्या कहा है, नायिका में संधि है। क्या भैया, आयादि है, गुण है, वृद्धि है, क्या पूर्व रूप है, बोलिए क्या है भैया। संधि विच्छेद क्या होगा इसका, नई धन अकहा। क्या होगा, नई प्लस अकहा। स्वर है ना ये, अच्छा है स्वर। आज के पूर्व क्या है, आई है, तो भैया क्या हो जाएगा, आई के स्थान पर आय हो जाएगा। एचो यावा सूत्र ही कहता है, एचो यवा यावा सूत्र कहता है अच परे हो और उसके पूर्व एच का कोई भी हो, एच वर्ण का प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, तो उसके स्थान पर क्या आय वाय क्रमशः हो जाएंगे। तो यहाँ आई है, तो अब देख लेते हैं क्या भैया, यहाँ संधि क्या हो जाएगी, आयादि संधि हो जाएगी। कौन संधि हो जाएगी, आयादि संधि हो जाएगी। इसका भी आगे आएगा, तो क्या बताएं अभी, अभी आगे आएगा, इसको बता देंगे तो आपको प्रश्न आप हल कर लेंगे आगे चल के, इसलिए नहीं बता रहा हूं। आगे देखिए क्या गया, पावका में किस सूत्र से संधि कार्य हुआ है। अभी तक तो पूछा कि क्या है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, आय होगा कि आय होगा कि आव होगा कि क्या, देखा। लेकिन यहाँ क्या किया, आप पूछ लिया कि पावका में किस सूत्र से संधि कार्य होगा, तो सूत्र भी आपको आप एक बात ये मान लीजिए, यदि आप सूत्र जान जाएंगे, यदि आप एचो या वायावाह को जान जाएंगे, तो आप चाहे संधि में कुछ हो पूछ ले भैया, नाय कहा गाय कहा पाव कहा, कुछ भी पूछ ले, आप आराम से उत्तर लगा लेंगे जब आप उसको पढ़े रहेंगे। तब सूत्र जानना आपको बहुत आवश्यक है। नहीं जाने हो तो भैया क्लास लेकर के पढ़ लीजिए। क्या पूर्वाता सिद्धम, तो पूर्वा सिद्धम सपाद सप्ताध्याय प्रति त्रिपाद सिद्धम, पूर्वम प्रति परशास्त्रम असिद्धम, ऐसा कहता है। 7 अध्याय के प्रति त्रिपासी असिद्ध है, पूर्व के प्रति परशास्त्र भी असिद्ध है, ऐसा कहता है। एचो आयावह यही कहता है। देखिए क्या कहता है, एच के पश्चात क्या कहता है, यदि अच बाद में हो, एच पहले हो, तो उसको क्या हो जाएगा, आयाव आयाव हो जाएगा, ऐसा कह रहा है। पदांतस्य, पता नहीं वांतो ही प्रत्यय नहीं भैया, ये तो गव्युति का ना उदाहरण है। अब देखिए यहाँ क्या दिया, तो इसका हो जाएगा एचो व्यावा, क्या होगा, एचो वायावह, उत्तर का क्या हो जाएगा भैया, हाँ ई सही हो जाएगा। क्या, ई सही हो जाएगा उत्तर। आगे देखिए, देखते हैं 24 प्रश्न नंबर क्या, हरे का संधि विच्छेद क्या होगा, हरे का संधि विच्छेद होगा। देखिए हरिधन ए, कि हरे धन ए, कि हरव धन ए, कि हरे धन ए, क्या होगा बताइए गुरुजी, कौन हरे धन आए कि हरे धन ए, हाँ ये गा द लास्ट। क्या होगा, पहले होता है संधि में हरि धन गे, क्या पढ़े है ना, सुअजस अमोर्सस ताभ्याम भीस गे भ्याम रस गे लसक को तद्धिते सूत्र से, गे की क्या होती, गा के इस संज्ञा हो जाती है, लोप हो जाता है, ए बचत है। अब से शेषो घसकी, शेषो घसकी असखी शब्द, सखी शब्द को छोड़कर बाकी ह्रस्व इकारांत की क्या हो जाती है, घी संज्ञा हो जाती है। क्या हो जाती है, घी। फिर घेर गीति, घेर गीति से हरि के इकार को ये हो जाता है, घेर गीति सूत्र है, हरि के इकार को ए हो जाता है, तो हरे ए। अब यहां हो गया, ये ऐसे लिख दीजिए, हर प्लस ए प्लस ए शेषो, शेषो घसक नहीं, घेर गीति से ए होगा। अब देखिए इस हर के इसको, इसके पश्चात यदि है तो इसको हो जाएगा ए, हरे प्लस ए,
क्या हो जाएगा, हरे प्लस ए, तो इसका उत्तर यह हो जाएगा भैया, सब आपको बता दिए, कुछ भी नहीं बचा ना, इसका उत्तर क्या होगा भैया, री सही हो जाएगा। अब आगे देखिए 25 प्रश्न नंबर क्या दे रहा है, 25 आयादी संधि का सूत्र है, आयादी संधि का सूत्र है। अब देखिए क्या है, एच इग्रस्वा देशे, क्या इको गोत्रे, क्या एचो यवायावः, क्या एते दत्युर्सु, भैया तो क्या हो जाएगा, हाँ यही है, यही है। इस प्रकार से हम लोगों ने 1 से 25 तक की प्रश्नोत्तरी को हल कर लिया। आप लोगों के समक्ष व्याकरण की प्रश्नोत्तरी लेकर के आते रहेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।